अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वृद्धा पेंशन लेने के लिए ये 3 दस्तावेज़ होना चाहिए। भारत सरकार का नया आदेश जारी। वो कौन से 3 दस्तावेज़ हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे भारतवासियों के लिए अगर आपने दस्तावेज़ नहीं बनाया और आपने वृद्धा वाले पेंशन में दस्तावेज़ नहीं लगाया तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। क्योंकि सरकार का नया आदेश आ चुका है। क्या आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं या आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी ज़िले में आप रहते हैं और आपको वृद्धा वाली पेंशन मिल रही है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग 3 दस्तावेज़ बनवा लें। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कानपुर में बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन धारकों ने अपना पेंशन वाला फॉर्म भरा, मगर उनके पेंशन वाले फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न यही बताया गया कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड लगाए थे और आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिली। इसीलिए जितने भी भारत के वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है। आप लोग 30 जून 2026 से पहले 3 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ बनवा लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ जो है पहचान का प्रूफ है और पता का प्रूफ है। आधार कार्ड जन्म का प्रूफ नहीं है। और वृद्धा वाला पेंशन उन्हीं को मिलता है जिनकी एज 60 साल हो जाती है। और सरकार जो है वृद्धा पेंशन धारकों की जब जांच करती है तो उनका डॉक्यूमेंट में यही देखा जाता है कि ये आदमी की 60 साल एज हुई है या फिर नहीं हुई है। आधार कार्ड को पहले चेक किया जाता था, मगर अब आधार कार्ड जो है पहचान का प्रूफ है, पता का प्रूफ है, जन्म का प्रूफ नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार का कहना है कि जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं वो लोग जन्म वाला प्रूफ बनाए और वृद्धा वाले में अपडेट करें। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। 3 कागज़ का नाम को मेंशन किया गया है। सबसे पहला जो कागजात है वो ये है कि परिवार रजिस्टर। सरकार का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं वृद्धा वाले, वो लोग परिवार रजिस्टर वाला कागजात तैयार कर ले। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो लोग जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लें। और अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है तो आपके पास अगर 8वीं की टीसी या 5वीं की टीसी या 10th की मार्कशीट है तो आप लोग लगा दें। यानी कि ये 3 में से कोई एक जो है कागजात आप लोगों को लगाना होगा, तभी आप लोगों को पेंशन मिलेगी वृद्धा वाली। क्योंकि जब से ये वाला नियम जो है भारत सरकार बना रही है, उसके बाद से ही पूरे भारत में जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि वृद्धा वाले की एज जो है 80 साल हो जाती है, 65 साल हो जाती है, 70 साल हो जाती है। और उस वक्त जो है पढ़ाई पर ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया जाता था, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं उनके पास ना तो 5वीं की टीसी है, ना तो 8वीं की टीसी है, ना तो 10th की मार्कशीट है। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट सरकार ने बताया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। और आपको पता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। यानी कि अगर आपकी एज जो है 60 प्लस है और आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने चाहेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र भी जो है नहीं बनेगा, या बनने में जो है महीनों लग जाता है। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन किया गया है
वो है परिवार रजिस्टर। यही आपके पास एक ऑप्शन है कि जो आसानी से बन सकता है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है या तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे अभी नहीं बन पाएगा फ़िलहाल में, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे उसमें भी टाइम लगेगा, और जो 10th या 8वीं या 5वीं की टीसी मांगी जा रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आपकी किसी भी हालत में नहीं बनेगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज़ को अपडेट करा लें। अगर आपके पास है तो अपडेट कराएं, और अगर आपके पास नहीं है तो परिवार रजिस्टर बनवा लें, या फिर आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। ये सब आप लोगों को 30 जून से पहले बनवा लेना है, क्योंकि कानपुर में जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, और धीरे धीरे जो है पूरे भारत के जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं उन सभी का भी जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, पेंशन को रोका जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर पेंशन मिलती है, पेंशन धारकों की जो संख्या है वो है वृद्धावस्था वाले की, करोड़ों में है, करोड़ों में है वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक। अब सरकार का कहना है कि करोड़ों में जो है लाखों लोगों की पेंशन बंद होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है कोई भी दस्तावेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास आधार कार्ड है। अब वो कैसे बनवाएंगे? क्योंकि सरकार कोई भी नियम जब लाती है तो आगे पीछे नहीं सोचती है। ये मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि वृद्धावस्था वाले कैसे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? यहाँ तो जिनकी एज 10 साल है या 15 साल है या फिर 20 साल है, उनका तो जन्म प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहा, तो वृद्धावस्था वाले का कैसे बनेगा? सरकार को सोच विचार करना पड़ेगा, और ये वाले नियम को जो है हटाना होगा। अब ये नियम कैसे हटेगा? जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जब आप सरकार से खुद मांग करेंगे, वरना लाखों लोगों की पेंशन जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दस्तावेज होगा ही नहीं। परिवार रजिस्टर ही अगर आप बनवाने जाएंगे नहीं बनेगा, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे नहीं बनेगा, और 5वीं और 8वीं और 10th की मार्कशीट को तो आप भूल जाइए। हाँ, जिनके पास होगा, जिन लोगों ने 1980 या फिर 1970 में या फिर 1990 में ये सब किया होगा, 10th किया होगा या फिर जो है 8वीं की टीसी उनके पास होगी, वो तो दे देंगे। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा वो तो दे देंगे, जिनके पास परिवार रजिस्टर होगा वो तो दे देंगे, मगर और पेंशन धारक कहाँ जाएंगे? यहाँ तो करोड़ों में लोगों के पास नहीं है। यानी कि अगर जो है 2 करोड़ पेंशन धारक हैं वृद्धावस्था वाले पूरे भारत में, तो उसमें लगभग जो 1 करोड़ लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। तो सरकार को सोच विचार करना पड़ेगा और नियम में जो है बदलाव करना पड़ेगा। तो ये नियम में बदलाव तभी होगा जब आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और सरकार से जो है मांग करेंगे। क्योंकि अगर आप सरकार से मांग नहीं करेंगे, अगर आप अपनी लड़ाई को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो सरकार ये वाले नियम को पास भी कर देगी और आपका पेंशन भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कुछ राज्यों में जो है वृद्धावस्था पेंशन धारकों की जांच शुरू है और उनसे जो है जन्म का प्रूफ मांगा जा रहा है, क्योंकि वृद्धा वाले पेंशन में सिर्फ और सिर्फ एज ही देखी जाती है। क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वृद्धावस्था वाला पेंशन ले रहे हैं जिनकी एज जो है 60 साल नहीं हुई थी, आधार कार्ड को जो है किसी तरीके से बढ़ा दिए 3 साल एज, और बढ़ाने के बाद जो है वृद्धावस्था वाला पेंशन ले रहे हैं। क्योंकि आधार कार्ड जो है अब चेंज हो जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी लोग जो है चेंज करवा रहे हैं, तो लोग चेंज भी करवा रहे हैं और चेंज कराने के बाद जो है कि वृद्धावस्था वाला पेंशन ले रहे हैं। 60 साल पूरी नहीं हो रही है फिर भी ले रहे हैं। इसीलिए जो है जन्म का प्रूफ मांगा जा रहा है, ताकि उन्हीं को पेंशन मिले जिनकी एज पूरी 60 साल हो जाए और महिलाओं में जिनकी एज जो है 58 साल हो जाए। क्योंकि सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आप तभी आएंगे जब आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल है, अगर आप महिला हैं और आपकी एज जो है 58 साल है। तो ये वाला जो नियम है बहुत ही ख़राब नियम है, क्योंकि इससे जो है करोड़ों पेंशन धारकों की जो है पेंशन बंद होने जा रही है। तो आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप लोग जो है क्या सरकार से मांग रखना चाहते हैं।
क्या आप लोग जो है चाहते हैं कि सरकार जो है ये वाले नियम को जल्दी लाए ताकि जो है फ्रॉड लोग जो है बाहर हो जाएं, जो गलत तरीके से वृद्धावस्था वाला पेंशन ले रहे हैं वो बाहर हो जाएं, या फिर आप चाह रहे हैं कि सरकार जो है ये वाले नियम को जो है जल्दी से जल्दी जो है बंद करे, वरना करोड़ों पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी।